जय श्री राम। आज मैं आप सभी से बात करूंगी ब्रह्मांड, वाइब्रेशंस, शांति, खुशियाँ, है ना। जो लोग प्योर सोल हैं, एवरीवन नो दैट कि कुछ लोग प्योर सोल हैं और कुछ लोग प्योर सोल इसलिए नहीं बन पाते ना, क्योंकि वो सोचते हैं उनके आसपास बहुत ही ज़्यादा चीज़ें मान सकती हूँ मैं कि उस लेवल की, उस वाइब्रेशंस की चीज़ें नहीं होती हैं जो होनी चाहिए। दैट इज़ वेरी राइट कि और वो रीज़न क्या होता है मैं बताऊँ आपको। जैसे मैं सोल की बात करती हूँ तो जैसे मेरे मदर फादर होंगे, है ना, तो उनके लिए मैं पहले बच्चा थी, आज भी बच्चा हूँ, है ना। उनकी एक्सपेक्टेशंस या फिर किसी के भी एक्सपेक्टेशंस, कोई भी होगा मेरा फैमिली मेम्बर, उनकी एक्सपेक्टेशन मेरे से उस टाइप की होंगी, राइट। तो ये होता है, लेकिन ये इसलिए होता है क्योंकि उनकी उस लेवल की स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई, हमारी हो गई है। हमारी भी पहले नहीं हुई थी, तो हम भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं भाई, सबकी होती हैं, हमारी भी होती थी। अब जब हमें ये पता चल गया कि हम एक सोल हैं, है ना, मतलब पहले भी पता था सोल है, अंदर रहती है, बट बॉडी से अटैचमेंट इतना होता है ना, क्योंकि सोल लेवल की बातें कोई करता ही नहीं। तो जैसे मैं कहती हूँ कनेक्टिंग द डॉट्स, मैंने अपनी किताबों से भी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को अपना पढ़ना शुरू किया। आई थिंक 2020 से 24 तक, 25 तक। और अब मैं अपनी किताबों या फिर अपने आसपास से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी से भी ज़्यादा परमात्मा को पढ़ने का शौक़ हो गया, क्योंकि परमात्मा ने वो चीज़ें दे दी जिसको मैंने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि सांसारिकता, भौतिकता, इन सब चीज़ों में हम लिप्त थे। हमें कहाँ से सोल के बारे में पता चलता, है ना, कहाँ से पता चलता हमें सोल के बारे में। धीरे धीरे स्पेस अच्छा लगने लगा, धीरे धीरे ब्रह्मांड अच्छा लगने लगा। आई थिंक 2017-18 से ब्रह्मांड की बातें सामने आने लगी थी। तो ये होता है ना, मैं कहती हूँ कनेक्टिंग द डॉट्स। जब कोई चीज़ हमारे जीवन में आनी होगी तो प्रभु उसका रास्ता बनाते चले जाते हैं। हम सोचते हैं ना अक्सर कि हमारी लाइफ में कोई इंसान आया, या हम कब किससे मिलेंगे, किससे क्या लेसन सीखेंगे, और कौन हमारी ज़िंदगी में वैल्यूज़ ऐड करेगा, कौन वैल्यूज़ को घटाएगा, किससे हमें लेसन मिलेंगे लाइफ में, और क्या लाइफ हमें देना चाहती है। सबकी लाइफ डिफरेंट है ना। एवरीवन हैज़ डिफरेंट लाइफ। और सबसे ज़्यादा तब जब प्रभु और परमात्मा किसी को चुन लेते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। ये समझिए कि अगर आपको सोल लेवल की बातें कहीं से सुनने मिल रही हैं, मतलब प्रभु आपको चूज़ कर रहे हैं, राइट। प्रभु ने आपको चूज़ किया, क्योंकि प्रभु ने अब आपको चूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अगर आपने सोल लेवल की बातें सुनना स्टार्ट कर दी, कहीं से आपको ब्रह्मांड की बातें पता चलने लगी, कहीं से आपको वाइब्रेशंस, एनर्जीज़ की बातें पता चलने लगी, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। जैसे 2016 से पहले मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता थी, है ना। लेकिन 2000 आई थिंक आई कैन से, आई डोंट नो, मुझे सही से नहीं याद है कि 2017 या 18 से मेरा स्पेस में इंटरेस्ट आने लगा था। क्यों आने लगा, किस लिए आने लगा, मुझे नहीं पता, है ना। मुझे ब्रह्मांड, कहीं से ब्रह्मांड की चीज़ें पता चलने लगी कि ब्रह्मांड नाम की भी कोई चीज़ होती है। फिर धीरे धीरे चीज़ें कनेक्ट होती चली गई, और जैसे मैं कहती हूँ ना, चीज़ें लेवल अप हाई अप गई, है ना। किसमें, आध्यात्मिकता में। धीरे धीरे पहले लोगों की, जैसे कहते हैं ना, बाड़ी देखते थे। धीरे धीरे लोगों के मन
पढ़ने आने लगे। अब मन में भी इंटरेस्ट नहीं लगा किसी में जानने में, समझने में नहीं इंटरेस्ट है, क्योंकि लगता है सिर्फ प्रभु को जानना है ना। क्योंकि ये जाना कि प्रभु को जान लो तो सब कुछ जान लिया है ना। प्रभु को जानना है, सिर्फ मन भी नहीं जानना। मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे बाड़ी में इंटरेस्ट नहीं तो मन में क्या इंटरेस्ट होगा किसी का, है ना। मुझे अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अच्छी चीज़ों पे फोकस करना होता था। क्या चीज़ें हैं, कहाँ से क्या अच्छा निकल जाए। मेरा जैसे रतन टाटा जी का वो कोट है ना कि लोग मुझ पे कंकड़ पत्थर फेंकें तो मैं उससे एक घर बना लूँ। तो मैं घर बनाने से भी ज़्यादा या बिल्डिंग बनाने से भी ज़्यादा फोकस हमेशा इस पे रहता था कि क्या कंकड़ है, क्योंकि मुझे पता है वो तो ठीक है यार, जब चाहेंगे जब जैसा होगा। वो एक टाइम था, बहुत बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकलते थे तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये बना लें वो बना लें। मतलब ऐसा नहीं कि दूसरों के पैसे से, अपने पैसे से ये सब चीज़ें करनी है, खुद के पैसे से बना के करनी है ये सब चीज़ें। आज भी है, ठीक है, लेकिन सोचिए अपर ग्रेड पे क्या गया। अब तक सोचते थे कि हम बनाएंगे तो हमारा नाम होगा, अब ये आया कि अब कुछ भी बना तो सिर्फ प्रभु श्री राम के नाम का होना चाहिए, है ना। क्योंकि ये समझ में आया हमारे प्रभु श्री हनुमान जी, है ना, वो इतने मतलब उनकी जितनी सभी को पता है हनुमान जी के बारे में, मैं क्या बताऊँ, है ना। इतने कार्य कर देते थे और वो जय श्री राम बोलते थे। तो मैं कौन हूँ, हु एम आई। मैं तो सिर्फ उन परमात्मा का अंश हूँ। तो अगर मुझसे कितने भी बड़े कार्य हो जाएं तो क्या पूजा का नाम होना चाहिए? नहीं, राम जी का नाम होना चाहिए, है ना। राम जी का नाम जरूरी है। मुझे तो सेवक बनने में आनंद मिलता है, मुझे तो प्रभु अपने बच्चे जैसा समझे, मुझे उसमें आनंद मिलेगा। क्योंकि मैंने देखा ना प्रभु को कितना कष्ट होता होगा ऊपर से बैठ के कि उन्होंने हमें मनुष्य शरीर दिया और हम यहाँ पे आके बात करते हैं, इतने प्लॉट्स बना ले रहे हैं, इतने क्या कहते हैं, इतना सोना जमा करके रखना है, इतना चांदी जमा करके रखना है, ये करना है वो करना है। अच्छा, ये सब चीज़ें अच्छी हैं जब आप, मैं ये कहती हूँ जैसे मान लीजिए किसी की फैमिली है ना, आप फैमिली में सबको बराबर करके चलिए, देन इट्स ओके, मैं समझती हूँ। और बड़ी फैमिली है उसमें सबको बराबर बराबर लेके चलिए, एकदम बराबर, तब तो ठीक है। किसी को भी कम ज़्यादा नहीं, एकदम बराबर का होना चाहिए सब कुछ। मतलब मैं मानती हूँ फिर सोना रुपया जमा करने से अच्छी चीज़ है वो कि आप बराबर से सबको एजुकेशन दे दीजिए, वो एक सबसे बड़ा धन हो जाएगा उसके लिए। और फिर उसके बाद चलिए उससे ज़्यादा है तो थोड़ा सोसाइटी के लिए करिए, उससे ज़्यादा थोड़ा और सोसाइटी के लिए, देन तो ठीक है। घर बनाना इतना ज़्यादा और इतना ज़्यादा सोना चांदी इकट्ठा करना, उसको अब किसी सोना चांदी इकट्ठा करने से अच्छा है आप 5 बच्चों को पढ़ा दो, है ना। कितना अच्छा कर्मास है। मैं कहती हूँ वो बच्चे पूछेंगे नहीं पूछेंगे आपको बहुत संतुष्टि होगी। और कभी ये कहिए भी नहीं कि हमने पढ़ाया हमने किया, ये भी मैंने सीखा प्रभु से। कभी मत कहिए कि ये हमने किया, ये सोचिए कि प्रभु ने आपसे ये कार्य करवाया। कभी भी इंसान की प्रशंसा नहीं, प्रभु श्री राम की प्रशंसा, हनुमान जी की प्रशंसा, तो ये होती है वाइब्रेशंस, एनर्जीज, है ना। तो जब इससे क्या होगा ना, देखिए मैं क्या कहती हूँ ना, इससे कभी कंपैरिजन नहीं आएगा घरों में, है ना। जैसे होता है ना कि 4 लोग हैं, उसमें से किसी ने ये अच्छा कर दिया, अच्छा इन्होंने ये करा, तो ये हो जाता है इन्होंने किया अब हमें भी ये दिखाने के लिए करना है ना। नहीं, प्रभु श्री राम की कृपा थी, हमने कर दिया, और प्रभु श्री राम की कृपा आप पे भी होगी, आप भी कर देंगे। हर चीज़ तो भगवान करा रहे हैं, है ना। तो भगवान भी याद रहेंगे, घर में कंपैरिजन भी नहीं आएगा, घर में शांति भी बनी रहेगी। और क्या कहते हैं, ब्रह्मांड की एनर्जीज, जैसे मैं कहती हूँ वाइब्रेशंस और पीस, पॉजिटिविटी मेंटेन रहेगी, है ना। तो ये भाव होना चाहिए हमारी, हम कुछ नहीं कर रहे हम, और ऐसा नहीं ये सिर्फ एक इंसान में होना चाहिए, सब में होना चाहिए। जो है सब प्रभु श्री राम कर रहे हैं, या फिर जिन भी भगवान को आप मानते हैं वो कर रहे हैं। हमारा कुछ नहीं है, ना हम कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाएंगे। ये वाइब्रेशंस, ये गुड वाइब्रेशन है, ये गुड वाइब्स है, ये गुड एनर्जीज है, ये गुड थॉट्स है ना, है ना। और इससे क्या होगा
कि हम स्वयं के बारे में नहीं, मतलब ये सोचेंगे नहीं कि हमने किया, हमें याद रहेगा राम जी ने हमसे ये करवाया। जैसे प्रेमानंद गुरु जी हैं, उनकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। एक बार वो एक मैं वीडियो देख रही थी, उसमें खली जी थी, वो गए, उन्होंने कहा कि लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं मेरे अच्छे भोलेपन का। मैं भी कभी कभी ऐसा सोचती थी कि मैं भोली बनी रहती हूँ, मेरे लोग मेरा फ़ायदा उठा लेते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात करी। उन्होंने कहा कि भगवान ने आपको इस लायक बनाया है कि आपका लोग फ़ायदा उठा पाएँ, है ना। तो ये अच्छी चीज़ है। अगर किसी ने आपका फ़ायदा उठा लिया या उठा ले, अच्छी बात है। गिव देम ब्लेसिंग्स, है ना। ब्लेसिंग्स, वेरी वेरी ब्लेसिंग्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव देम ब्लेसिंग्स, है ना। और यही मनाइए कि देखिए, मैं प्रभु से सबके लिए, अब जैसे मैं मानती हूँ ना, जैसे एक प्रार्थना मैंने की थी, लेट ऑल बींग्स बी पीसफुल, लेट ऑल बींग्स बी blissful, let all beings be happy, और let all beings be the भक्त ऑफ राम जी, है ना। जीवन सत्युग हो जाएगा। ये होती हैं गुड वाइब्रेशंस। और जब यूनिवर्स, ब्रह्मांड में हम ऐसी एनर्जीज भेजते हैं और वो जो रिवर्स होके हमें मिलती हैं, तो वो बहुत सुंदर होता है। और इसको आप तभी महसूस कर पाएंगे जो मैं कह रही हूँ। इससे वो जो शांति मिलेगी, ये आपको एक इंटरनल पीस की तरफ लेके जाएगी। कि जब आपके मन में आपने जो है अभी तक सारी चीज़ें क्लियर करी, अब उसके बाद आपको ब्रह्मांड में सिर्फ ये एनर्जीज भेजनी है। दुनिया में कोई भी है, एवरी पर्सन शुड बी ब्लिसफुल, every person should be peaceful, every person should be what, happy, every person should be the भक्त of राम जी। मेरी प्रार्थना है ना। अब मेरी प्रार्थना के साथ साथ ये है कि प्रभु जो है, बस इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहना, आप कभी हमें मत छोड़ के जाना, है ना। इसलिए भक्ति ज़रूरी होती है, क्योंकि ये आपको इंटरनल पीस दे देगी। और जब इंटरनल पीस दे देगी तो, और एक और चीज़ है, जैसे मैं कहती हूँ ना, लोग थॉट्स, वाइब्रेशंस किसी भी वाणी से भी ज़्यादा वर्क करते हैं। तो अपने घर के ऑरा को ऐसा बनाइए कि वाइब्रेशंस शुड बी थॉट वाइब्रेशंस। हर पर्सन की थॉट वाइब्रेशन वर्क करती है। हर पर्सन का थॉट एकदम क्लियर कट होना चाहिए, एकदम क्लियर, राइट, क्लियर, मन प्योर होना जरूरी है। वाणी से भी पहले, और फिर वाणी प्योर करिए। और वाणी भी जैसे ऐसा नहीं है, वाणी को घर का माहौल कुछ ऐसा बनाएंगे कि जो वाणी होती है उसको किसी भी लेवल में नॉर्मली भी बात करिए तो कोशिश करिए कि सभी लोग ये सामंजस्य से बैठा के बात करिए कि वाणी का जो पिच है वो हाई ना जाए, है ना, किसी का भी हाई ना जाए। एक नॉर्मल पिच में सबकी बातें रहनी चाहिए। हाई पिच में बात करने से उस जगह की शांति भंग होती है, फैक्ट है ये, है ना। और अगर आप हाई पिच में बात करेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट एनी पर्सन बात करता है हाई पिच में, तो फिर बस उसको ब्लेसिंग्स दीजिए, है ना, ब्लेसिंग्स दीजिए, उसको भगवान खुशियाँ दें, ऐसा सोचिए, है ना। और किसी भी पर्सन को ये मैं मतलब ये कहूँगी कि जैसे कोई भी पर्सन है वो गुस्सा करता है ना, तो उससे बोलिए कि आप ये बिल्कुल गुस्सा नहीं करते। कोई भी पर्सन है वो आपकी बात नहीं सुनता है ना, तो ये बोलिए अब ये मेरी बात सुनते हैं। वाइब्रेशंस क्रिएट करिए, ये होते हैं गुड वाइब्रेशंस इन द यूनिवर्स, है ना। जैसे मेरी वाइब्रेशन रहती है, जैसे कभी कभी होता है ना, जैसे हम भी तो सांसारिक है ना, तो हम भी कभी कुछ ऐसे मतलब सांसारिक मतलब संसार में तो रह ही रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमने वैराग्य ले लिया। हम जैसे कभी कभी करते हैं कि हमने क्या किया कि हम कुछ संसार की बातों में तो नहीं फंसते। कभी हमने कोई एक नॉर्मल गाना भी सुन लिया, मोटिवेशनल सॉन्ग भी सुन लिया, राइट, वो अब हमें उतनी खुशी नहीं देता जितना हमें राम जी का भजन दे देगा या हरे कृष्ण रामा हरे कृष्ण का वो दे देगा, है ना।
जितना उनका नाम जब हमें खुशी दे देगा हमारे कामों के बावजूद, है ना। तो इसलिए मैं कहती हूँ आप सभी से भक्ति करिए, क्योंकि मुझे सालों तक लगे हैं। ऐसे मेरी उम्र 30s में चल रही है ना। तो बस मैं यही सोचती हूँ, प्रभु देर हो गई आप तक आने में, देर हो गई, लेकिन समय तो अभी ही का है रहा होगा। अगर समय 10 साल 11 साल होता तो कितना अच्छा है। अब जो वीडियोस मेरी यहाँ पे बच्चे देखें, उनके लिए बहुत ही उत्तम समय है ये। मैं तो कहती हूँ कि बच्चों को स्पिरिचुअलिटी ज़रूर सिखाएं, है ना, क्योंकि भक्ति से जो आनंद मिलता है, फिर बच्चा, जैसे आजकल माँ बाप की बड़ी चिंता रहती है, मैं देखूँ ना मदर फादर बड़ी चिंता में रहते हैं कि भाई बाहर, घर में तो हमने अच्छा संस्कार दे दिया, बाहर चला गया, इसको कुसंगत लग गई तो क्या होगा। सिंपल थिंग है, वेरी सिंपल थिंग। डाल दीजिए उसे स्पिरिचुअलिटी में, है ना, डाल दीजिए उसे भक्ति में। कुछ गलत नहीं करेगा कोई बच्चा, है ना, कुछ गलत नहीं करेगा। जब भक्ति, वो भगवान की शरण में होगा ना, वो प्रथम भगवान का बच्चा है। आप उससे इतना डिटैच रहा करिए, ये मत सोचा करिए इतने अटैचमेंट हम ही इसका सब कुछ भला करेंगे। आपके पास जो कार्य दिए गए हैं वही करिए उसे, उसके लिए, है ना। मैं सारे बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, तो मेरा ये रहता है, क्योंकि बीइंग अ टीचर, बीइंग अ प्रोफेसर, मेरा यही रहता है कि भाई आगे आने वाली ये सब जनरेशन है, हम इन्हें जितना अच्छा दे सकते हैं उतना अच्छा देना चाहिए। मेरा मानना भी यही है कि सोसाइटी में जब बच्चा दीजिए, बच्चा किया है आपने, तो उसको एक सही परवरिश संस्कार पहले तो आप दीजिए, क्योंकि पैसों से ज़्यादा संस्कार ज़रूरी हैं, वैल्यूज़ ज़रूरी हैं। और उस बच्चे को ये सिखाइए कि नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर वैल्यूज़, राइट। वैल्यूज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हाँ, अगर आप, मैं ये नहीं कहूँगी भाई कुछ लोगों के लिए सिर्फ पैसा मैटर करता है, उनके लिए दिस वीडियो इज़ नॉट। वो अपने बच्चों को बिल्कुल बताएं सिर्फ पैसे ही ज़रूरी है। जिनके लिए वैल्यूज़ मैटर करती हैं, बच्चों को वैल्यूज़ सिखाएं, और वैल्यूज़ के बाद ये बताएं कि वैल्यूज़ मतलब क्या होता है। वैल्यूज़ मतलब होता है कि सबसे बड़ी वैल्यूज़ देखिए होता है ना, गांधी जी के 3 बंदर बचपन में ही सिखाया जाता है हम लोग को। बुरा ना देखना है, ना बोलना है, ना सुनना है। लेकिन सोसाइटी हमें क्या सिखाती है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम जहाँ भी बैठते हैं, राग द्वेष, कहीं भी जाओ, कहीं पे भी राग द्वेष, राग द्वेष, राग द्वेष। अब चॉइस बचती है एक, आइसोलेट हो जाओ यार, है ना। और आइसोलेट नहीं हुए तो रहना उसी सोसाइटी में। अब उस सोसाइटी में रहेंगे तो उस सोसाइटी के लिए जो अच्छा है वो हमारे लिए अच्छा हो गया, जो बुरा है वो हमारे लिए बुरा हो गया। फिर से फंस गए, एक जगह से निकलेंगे दूसरी जगह फंसेंगे, दूसरी जगह से निकलेंगे तीसरी जगह फंसेंगे। दैट्स अ प्रोसेस, है ना, ये प्रोसेस हो जाता है। तो क्यों ना हम सब जो हैं, मैं ये कहती हूँ कि जितने भी लोग हैं सोसाइटी में, जिनसे भी मिलिए, सिर्फ अच्छी बातें करिए, न इसकी बात न उसकी बात, न राग न द्वेष, है ना। क्योंकि कंपल्सन नहीं है ना, और अगर कहीं पे कंपल्सन है रहने का तो चीज़ों को क्लियर कर दीजिए कि भाई हम राग द्वेष में नहीं फंस सकते। हमें, हमारे लिए हो सकता है हमसे भाई अभी तक हमें नहीं चीज़ें समझ में आई हो, लेकिन अब हमें ये समझ में आ गया है कि हमारे लिए ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है ना। हम अब सिर्फ परमात्मा को जानना चाहते हैं, और हम सिर्फ अपना कार्य करना चाहते हैं, है ना। कल तक क्या हुआ, इससे पहले क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, हम नहीं समझ पाए। अब हम उस प्रोसेस में हैं जहाँ से हमें सिर्फ़ और सिर्फ अब इस सोसाइटी में रहते हुए हमें अच्छा ही बोलना है, अच्छा ही करना है, अच्छा ही फैलाना है। बोलेंगे तो अच्छा बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। पीस आ जाएगी वहाँ से, है ना, वहीं से पीस आ जाएगी। और पीस मन में, मन में होनी चाहिए, है ना। मन प्योर होना बहुत ज़रूरी है। इसमें कहती हूँ
जब मन प्योर होगा ना, तो आपको प्रभु का नाम स्वतः ही दिखेगा, प्रभु का नाम आपके माथे पे चलते हुए दिखेगा। और ये सब चीज़ें जो मेरे पास आई हैं, जो मैं मानती हूँ कि जो धीरे 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 प्रभु मुझे देते चले जा रहे हैं, प्रभु की कृपा से, सब नाम जप से ही आई है मेरे पास, और प्रेमानंद गुरु जी के सत्संग सुनने से। जो स्टार्टिंग उन्होंने दी मुझे, जो प्रेमानंद गुरु जी का सत्संग था वो मैंने सुना, और वो जो एक्सीडेंट का टाइम था, मुझे ये लगता है कि मुझे वहाँ राम जहाँ नाम ही नहीं मिला उस एक्सीडेंट में, शायद राम जी स्वयं आके मिल गए। जैसे मैं कहती हूँ ना कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ पे एक लड़के की स्कूटी से जब मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, एक वो और एक और लड़का अचानक से वो आया था। लोग वीडियोस बना रहे थे, ऐसे भी लोग होते हैं ना, कुछ लोग वीडियोस बना रहे थे उस एक्सीडेंट की। बट वो जो दूसरा लड़का आया, मैं कभी भी किसी को भी जल्दी ऐसे, तो वो आया, वो जो दोनों मुझे, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, ब्लड बहुत ज़्यादा बह चुका था, इतना टाइम ही नहीं था कि मैं अपने घर पे या किसी को भी कॉल करती। मैंने कहा पहले कि मेरे को हॉस्पिटल पहुंचाओ, क्योंकि इन एनी कंडीशन अगर मैं हॉस्पिटल नहीं पहुंची और ब्लड ज़्यादा हुआ, तो क्योंकि चोट यहाँ की थी, तो मुझे ये डर था कि अगर ब्रेन पे कोई भी दिक्कत हुई तो ज़िंदगी भर किसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। एक उस टाइम पे भी बस दिमाग में यही चल रहा था कि डिपेंडेंसी आ जाएगी किसी के ऊपर यार। तो बस इतना ही था। मैंने उन दोनों, जिससे एक्सीडेंट होने वाला था, उसको मैंने बहुत डांटा कि तुम इतनी तेज़ स्कूटी चला रहे थे। बेचारा डर गया था वो, क्योंकि अब वो तो होना ही था, जो होना था हो गया। तो फिर वहाँ पे वो पहुँचा और उसकी फैमिली आई, उसने अपनी फैमिली भी बुलाई। एंड जो दूसरा था वो, आई डोंट नो, मतलब वो जो था, बस ऐसा लग रहा था कि कोई भगवान ही वहाँ पे दोनों के रूप में, मतलब एक तो वो, चलो दूसरा वाला तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे भगवान आ गया हो, है ना, कि फिर वो अपना काम करके चला भी गया, दोनों अपने काम करके चले गए, और फिर मेरी फैमिली आई। एंड तो मुझे बस यही लगता है, भगवान को मैं मानती थी अंदर अंदर। एक गलत काम किया था, नॉनवेज का भी टेस्ट कर लिया था, उसके कुछ भोगने लिखे होंगे, भोगा और जो भी था। और सबसे बड़ी बात जो मुझे यही लगा कि ये सब चीज़ें वहाँ से ही शुरू हुई ना, उससे पहले से शुरू हुई थी कहीं से। और नाम जप से तो बहुत प्रभाव हुआ, बहुत प्रभाव हुआ। प्रभाव मतलब ऐसा प्रभाव कि मैं चाहती थी कि मन मुझे एकदम वैसे ही चाहिए था जैसा मेरा 15 साल की उम्र में हुआ करता था, है ना, कि जहाँ पे कहीं पे भी राग द्वेष जो था ना, वो एकदम नहीं होना चाहिए, किसी के लिए नहीं होना चाहिए। और जो भी लोग हैं जिन्होंने थोड़ा सा भी गलत किया या गलत कर्मास बने, इसमें उनके बने मेरे लिए, तो बस मैं उनके लिए यही अब प्रार्थना करती हूँ कि वो भी और अच्छे बन जाएँ, वो भी और अच्छे बन जाएँ, उनको सुबुद्धि आ जाए और उनको पीस मिले, उनको भक्ति मिले। क्योंकि मेरा ये मानना है ना, अगर सबको भक्ति मिलेगी ना, सबको भक्ति मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि भक्ति बहुत प्यार देती है, बहुत आनंद देती है, और जो वाइब्रेशंस होती हैं ना, वो हाई लेवल की होती हैं। एक चीज़ मेरे साथ हमेशा रहती थी कि मैं कभी भी गॉड पे से भरोसा नहीं उठाती थी, चाहे चीज़ें जितनी सिवियर हो जाएं। कभी कभी बहुत सिवियर होती थी, गॉड से जाके लड़ लेती थी मैं, लेकिन भरोसा नहीं हटाती थी, लड़ लेती थी। ये सब था, लड़ लेती थी, किसी से नहीं, हाँ गॉड से भी लड़ लेती थी। कि कैसे, आपके होते हुए कैसे। तो जब भी कुछ भी हो, गॉड से जाके बोल दीजिए, है ना। अगर आप बहुत पीसफुल सोल हैं, कुछ भी हो, गॉड से जाके लड़ लीजिए, गॉड से जाके बातें कर लीजिए। ये नहीं कि रोज़ ही लड़िए जाके, जो अच्छा है उसको भी कंप्लेन करते रहिए, क्योंकि अच्छा रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें, जब कभी चीज़ें बहुत सिवियर हों तो जाके गॉड से लड़ लीजिए। और गॉड बहुत प्यार करते हैं, लड़ने के बाद तो और प्यार करते हैं, सच ही बता रही मैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ से ये सब चीज़ें, पीस, पॉजिटिविटी, खुशियाँ, ये सब चीज़ें यहाँ से मिलेंगी। और ब्रह्मांड में जब खुशियों की वाइब्रेशंस आती हैं ना, लौट के आपके पास बहुत सारी आती हैं, ठीक है ना।
अब जब मैं ये वीडियोस खुशियाँ और वाइब्रेशंस और एनर्जीज़ पे बनाती हूँ ना, और ब्रह्मांड पे बनाती हूँ ना, तो उधर से लौट के आता है, वो लव लौट के आता है। ये सब शायद आप लोग को आज मेरी बातें बहुत ऐसे लगेगी ना कि पता नहीं क्या बातें हैं, बट आई रियली फील यू, आई रियली फील दैट कि अगर आप लोग ये एक बार करके देख लो, आप लोग मॉर्निंग उठो, आप लोग 5 to 6 उठो, ब्रह्मांड में ये सोचो आप। मैं आपको कुछ मेडिटेशन के तरीके यहाँ पे बता दूँ, एक मेडिटेशन का तरीका यहाँ पे बता देती हूँ कि जो मैं करती हूँ। मॉर्निंग उठिए और जब मॉर्निंग में बैठिए तो जो बॉडी है उसको बॉडी पहले फील ही ना करिए। देखिए मेडिटेशन मतलब क्या होता है, मेडिटेशन मतलब होता है थॉट्स ज़ीरो, शून्यता होनी चाहिए, विचारों में शून्यता, एकदम शून्य विचार, एक भी विचार नहीं। आप बॉडी से एकदम सेपरेट हो जाओ, बॉडी को फील ही नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे 7, वैसे तो चक्रास बहुत सारे होते हैं, 7 होते हैं, लम वम रम यम रम ओम ओम, राइट। जैसे मैंने ऐसे याद रखा है, लवर यह ओम ओम, है ना, बहुत आसान होता है। लम वम रम यम रम, लम वम रम यम रम, रम यहाँ पे होता है ओम और ओम, राइट, यहाँ पे ऐसा होता है। तो जब आप मॉर्निंग में उठोगे, जब आप इसको फील करोगे अपने सारे चक्रास पे, एक एक चक्रास पे वर्क करो और मन प्योर रखोगे, तभी ये सब चीज़ें हो पाएंगी। अब जो वो चक्रास होते हैं उनको तो आप देखते रहो, और प्लस जब आइज़ को क्लोज़ करके वो जो ब्रह्मांड में जो हमें पूरा दिखता है ना, जब हम आसमान में जाते हैं और रात में आसमान एकदम काला होता है, और काला होने के बाद उसमें बहुत सारे तारे दिखते हैं, और तो फील करिए, ब्रह्मांड की कभी पिक देख लीजिए और उसको फील करिए कि वो जो पूरा ब्रह्मांड है वो आपके अंदर चल रहा है, और ये सारी चीज़ें हैं ना, मतलब वो चक्रास दिख रहे हैं आपको। ऐसे 15 मिनट आपने रोज़ किया ना, देन यू विल फील द एनर्जी। मैं कहती हूँ 5 बजे नहीं उठ सकते, 6 बजे उठिए, लेकिन 6 बजे उठ जाइए, है ना। और चलिए 6 बजे भी नहीं तो 2 टाइम मेडिटेशन के बहुत अच्छे होते हैं, एक मॉर्निंग टाइम, एक इवनिंग टाइम, राइट। मॉर्निंग में 6 बजे, या शाम को जो होता है ना, वो गौधरिया का टाइम बोला जाता है ना, शाम का टाइम, उस टाइम मेडिटेशन करिए 15 मिनट्स, देन यू विल फील द हैप्पीनेस, पीस, पॉजिटिविटी। ये मैंने मेडिटेशन का एक तरीका बताया, ऐसे मैं हज़ारों तरीके तो नहीं, हज़ार तो नहीं बताऊँगी, ये तो अतिशयोक्ति हो गई, बताने को बता सकती हूँ लेकिन अतिशयोक्ति है, 1000 बताने का कोई मतलब नहीं है। आपको मैं यहाँ पे 5 भी 5 भी बता दूँगी, देन यू कैन डू ऑन दिस मेडिटेशन की कुछ अभी मैं बताऊँगी आप लोगों को आगे कि किस किस टाइप से मेडिटेशन करिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। एंड मेडिटेशन इज़ मस्ट फॉर द पीस, एंड इफ़ यू आर नॉट लिविंग द पीसफुल एनवायरनमेंट देन तो मेडिटेशन इज़ मस्ट। जस्ट मॉर्निंग में उठिए, सुबह उठिए, जल्दी उठिए। जैसे मान लीजिए कहीं बहुत शोर वोर होता हो तो दिन में नहीं कर सकते ना आप, शाम को उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। मॉर्निंग उठिए 5 बजे, पीसफुल इन्वायरमेंट में उस टाइम पे उठिए, और मेडिटेशन 15 मिनट्स का एटलीस्ट करिए, इस तरीके से जो मैंने बताया है, और तरीके मैं शेयर कर दूँगी, उस पर भी करिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।